हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि टॉप 20 की जो सीरीज़ चल रही है, ये आपकी क्लास जो होती है 8 बजे होती है, लेकिन आज किन्हीं कारणवश क्या हुआ कि आपकी ये क्लास 8 बजे से नहीं हो पाई है, क्योंकि थोड़ा सा मैं दिन में व्यस्त होने के कारण आपकी क्लास 8 बजे मैं तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए क्लास आपकी 9 बजे से हो रही है। ठीक है, तो आप लोग ये इसके लिए परेशान मत होइएगा। या तो ये क्लास 8 बजे तो डेली आनी है, लेकिन किन्हीं कारणवश से अगर मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो क्लास 9 बजे तो आई जाएगी आपकी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको करवा रहा हूँ और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो साथी साथ में पढ़ रहे हैं इनको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है, तो जो साथी नए हैं और चैनल पे पहली बार आए उनको मैं बता दूं कि डेली आपकी 8 बजे की क्लास होती है, लेकिन किन्हीं कारण से वैसे आज ये 9 बजे हो रही है। और इस क्लास को देखने के साथ साथ आपकी जो रीजनिंग का महारथी बना के मैं आपको छोड़ूंगा। रीजनिंग में आपको चाहे जैसा भी प्रश्न हो, आपको ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि जिसके साथ साथ आपको कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में और अच्छे से आप लोग कर पाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और इसके साथ साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। और कल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स गया कि लोगों ने शेयर भी किया और लोग साथ में लाइव भी रहे। ठीक है ना, इसी प्रकार आप लोग प्यार को बनाए रखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं और साथ में जो साथी लाइव देख रहे हैं अगर उनको प्रश्न सॉल्व कर लेते हो साथ में उत्तर भी आप लोग देते चले। और कल कई सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर आप थोड़ा सा लेंदी तरीका मत बताइएगा। भाई देखो, होता क्या है कि अगर आपको वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमें हर बच्चे को लेके चलना होता है। अगर आपको आ रहा है तो आप उत्तर दे दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग वेट करिए। लेकिन जो साथी बिल्कुल वीक हैं, जो बिल्कुल जीरो से पढ़ाई करना शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनको भी तो मुझे समझाना होता है ना, तो इसलिए आपकी क्लास को पूरा डिटेल्स में कराया जाता है ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। ठीक, चलो हम लोग बात कर लेते हैं आज का पहले प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। तो पहले प्रश्न की यहाँ पर बात हो रही कि आपका कुछ दे रखा है, ये API दे रखा है, CRK दे रखा है, ETM दे रखा है, यहाँ पर आपका स्पेस है, यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखो जब भी आपके पास में इस तरीके का प्रश्न आए, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, ये समझना है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपके पास में हो रही हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको एज इट इज़ प्रश्न को समझना है कि इसमें क्या तरीका लग रहा है। हम आपको दोनों व्यस्त तरीका बताएंगे, पहले आप क्या सोच सकते हो और उस सोचने के बाद में जब वो गलत होगा उसके बाद में आप कौन सा तरीका लगा सकते हो। देखो, मैंने जैसे कल आपको प्रश्न सॉल्व कराया तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ से देखा जाए कि A आया और A के बाद में क्या C आया और C के बाद में क्या आया, E आया। ठीक, अब E के बाद में आपको यहाँ आना चाहिए, तो अब देखो A के बाद में B का गैप हो रहा है, C आ रहा, C के बाद में D का गैप हो रहा, E आ रहा, E के बाद में किसका गैप हो रहा है, E के बाद में F का होना चाहिए, F के बाद में G आना चाहिए। बात समझ में आएगी, सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सीधा सीधा आपका क्या समझ में आ गया कि E के बाद क्या आता है F, F के बाद में क्या आता है G। अब देखो, आपको कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अगर लग रहा है तो आप चेक कर लो। बस मेरे हिसाब से तो ये सभी ऑप्शन कैसे हो गए, गलत हो गए, क्योंकि जी तो आपका एक ही में दे रहा है। अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी चेक करना चाह रहे हो तो आप चेक कर लो। कैसे, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो आपने एक तो ये चीज़ देख ली, दूसरा आप P को चेक कर लो। अगर एक चेक कर, फिलहाल तो उत्तर इसका आ गया है, लेकिन आप चेक कर लो। यहाँ पे देखो P की बात करें तो P की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो आप सभी साथी क्या बताओगे, 16 होती है। और इसके बाद में R दे रखा है, R की कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो उसकी प्लेस वैल्यू आप लिख लो। ठीक है, इसके बाद में T का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो एक सीरीज आपको पता चल रही है कि 16 रखा, 18 और 20 लिखा, इसका मतलब कितना आना चाहिए, 22। और 22 की जब बात करते हैं तो क्या होता है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, B होती है। तो समझ में आया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको पूरा जो आपसे दे रखा हो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे G सभी में दिया होता तब हम पूरा सॉल्व करते। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सभी साथी थम्स अप जरूर कर दें। तो जो साथी पहले का B उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। और आप लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में तो उत्तर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ती है तो कई सारे साथी क्या करते हैं, उत्तर देना बंद कर देते हैं। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसी साथ क्लास को अगर देखते रहेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आप सीखने वाले हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ पर
सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर आपके दे रखा 53 और 35। इसके बाद में अब यहाँ पे पूछा गया क्या आएगा। देखो अब कहीं ना कहीं क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे आपके दिमाग में चीज़ें क्या आएंगी, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ समझेंगे, देखो दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। हम आपको जिस तरीके से आप सोचते हो वो तरीका यहाँ पे आपका बेस्ट तरीका बताएंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 53 दे रखा है और यहाँ 35 दे रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि भाई हो सकता है इसमें माइनस किया हो। हाँ आप भी सोच सकते हो ना, तो अगर आप सही सोच रहे हो बिल्कुल, तो यहाँ पे जब आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो 18 बचेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें माइनस करने पे 18 आ रहा है? पहली बात तो ये, पहला तो कॉन्सेप्ट आप ये लगा सकते हो कि भाई इसमें हो सकता है माइनस किया हो। हम आपको जो तरीका आप सोचते हो पहले वो तरीका आपको बताते हैं, फिर मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ कि क्या इसको सही करने का तरीका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एकदम से आप एग्जाम में जब जाते हो तो एकदम से नहीं आ जाता उसका उत्तर, आपने लगाया एकदम से आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो जब यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 40 का अंतर करीब आ रहा है, तो हमारा ये तो अब ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आएगा। दूसरा देखेंगे भाई, अगर यहाँ की बात की जाए तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि करीब कितना है, 20 हो रहा है अंतर, और यहाँ देखा जाए तो कितना हो जाएगा, करीब 11 हो जाएगा यहाँ पर। और इसी की अगर बात करें तो यहाँ तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, करीब करीब ये 50 करीब हो जाएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ, अगर ये डिफरेंस वाला तरीका हम देख रहे हैं और अगर इस डिफरेंस में 18 अगर किसी का आ जाता तो बिल्कुल हम सही दिशा में जा रहे थे, लेकिन 18 नहीं आया है। अब 18 नहीं आया तो हम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, चलो जरा समझ लेते हैं कि हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं। जो साथी कमेंट साथ में करते रहें, अगर जो लोग सॉल्व कर लेते हैं वो साथ में उत्तर भी करते रहें। ठीक, समझते हैं जरा। अब देखो, और जो साथी इन प्रश्न को नोट कर लिया करें, साथ में आप लोग नोट जरूर कर लें, और टेलीग्राम के आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, समझते हैं जरा यहाँ पे। तो देखो जब भी आपको, अब आपने कॉन्सेप्ट लगाया, अब इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लग सकता, कोई नहीं लग सकता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा, और ये कॉन्सेप्ट आप सबसे बाद में लगाओगे। कल भी मैंने इसी तरीके एक प्रश्न आपको सॉल्व कराया था, जरा समझ लेते हैं। जब आपने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ लिखा 3, तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और जब 3 और +5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या पता चला कि कोई क्या ऐसे ऑप्शन हैं जिनको जोड़ने पर, ध्यान समझेंगे, जिनको जोड़ने पर क्या हो रहा है, आपका जो भी उत्तर निकल के आ रहा है वो सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है, इसी तरीके जोड़ने पे हो सकता है कुछ और आ जाए। देखो सबसे पहले नंबर बी को, ए को नहीं चेक करेंगे, ए तो आपका उत्तर हो जाएगा, लेकिन हम सब बी को चेक करते हैं। तो जब यहाँ पे चेक करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 9 आ जाएगा, और इसको 7, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। इसको जोड़ोगे तो 7 और इसको 8, लेकिन इस वाले को जब जोड़ के आप रखोगे तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी आपका 10 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, समझ में आएगा। तो तरीके आप देख रहे हो ना कि कौन सा तरीका कब लग जाए, कोई पता नहीं होता। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप क्या सोचोगे और क्या इसका बेस्ट तरीका हो सकता है। तो जितने प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितने प्रैक्टिस कर लोगे, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बोले आते किसी को कोई समस्या तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप पीजी कॉन्सेप्ट लिखकर सेंड करते रहिएगा कमेंट में। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, अगला प्रश्न यहाँ पे थर्ड प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा जो 11 का संबंध कितना है, 1331 से है, तो 12 का संबंध किससे। अब जरा समझ लेते हैं कि जब भी ऐसे प्रश्नों को आपको देखने को मिले, मैंने क्या बताया था, जब आपके सामने क्या हो, जैसे मान लो 11 है और 11 से कितना चेंज हो रहा है, 13 31 हो रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। देखो जिन साथियों को पता होगा वो तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर को देखा, अरे आपको लगने लगा इतना टफ है, कैसे कर पाएंगे। सबसे सरल प्रश्न ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आप लोग छोड़ के चले जाते हो एग्जाम में, तो सोचो कैसे सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, समझेंगे जरा। देखो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो 11, अब 11 से सोचो आपको लाना 13 31, तो जिन साथियों को 11 का क्यूब अगर पता होगा तो वो आसानी से बता देंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 का क्यूब हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में चीज़ बताई थी, 1 से लेकर 25 तो आपको स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। बोला था ना, अगर जिन साथियों ने मेरी बात को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप आज ये प्रश्न उनके लिए बहुत आसान होगा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं सोचते होंगे अरे ठीक है तमाम ऐसे टीचर्स पढ़ाने आते हैं हमें, ठीक है, हमें क्या, हमें तो अपने हिसाब से चलना है, तो ठीक है भाई अपने हिसाब से चलते रहिए आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि 12 का अगर हम क्यूब करके देखें तो आपको कितना, 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28 होता है। तो जो साथी तीसरे का पहला उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना। अब देखो समझ लेते हैं, अगर मेरे दिमाग में चीज़ें आती हैं कि आप ऐसे प्रश्न को, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करोगे, मान लो आपको नहीं भी फिर भी आता है, तो आप कैसे करोगे। भाई 11 से कितना हुआ, 13 31 हुआ, तो क्या इसे कम हो सकता है। भाई ये तो पहली ऑप्शन गलत हो गया,
गलत हुआ कि नहीं हुआ। और ये 13 के इतना करीब है कि जब इसका क्यूब करोगे तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी गलत हो। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास में। अब 2 ऑप्शन के लिए आपको एक ही तरीका है, इसका मल्टीप्लाई क्यूब करके देख लो, आसानी हो जाएगा। जैसे 12 की अगर बात करें तो 12 की जब बात करोगे, 12 का स्क्वायर अगर करोगे, अगर क्यूब किसी को नहीं आता तो ऐसे कर लो, 12 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 144, और 12 का फिर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 12 चौक 48 हुआ, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व जरूर साथ में कर लें। तो जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है, इससे कि क्या होगा कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक, चलो वही समझते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साथ में आप लोग शेयर थोड़ा बहुत करते रहिएगा, जिससे कि और साथी नए साथी जुड़ते रहें। अगला प्रश्न समझते क्या है यहाँ पे, और साथ में सभी लोग उत्तर भी साथ में देते रहिएगा। क्या बोला, एक विशिष्ट कोड, मतलब स्पेशल कोड की भाषा में। देखो फिर से ये कल मैंने प्रश्न इसी तरीके करवाया, इसीलिए मैं आज प्रश्न लेके आऊँ, ताकि आपको जो मैंने कल तरीका बताया था वो चीज़ कर लें। ठीक है, आप सभी साथी कमेंट करें, पहले नंबर पर इसका उत्तर करें क्या आ जाएगा। ठीक, कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था, इस तरीके के प्रश्न को आपको पूरा कभी भी नहीं पढ़ना है। फिर से समझ में आया मैंने क्या बताया, इस तरीके के प्रश्न आपको पूरा कभी भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ने बैठ गए तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। आपको क्या जाना, अंतिम लाइन पे जाना। क्या लिखा है, दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। ध्यान से सभी साथी समझेंगे। क्या बोला, पौधा किसमें उगता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि पौधा जो होता है किसमें उगता है, मिट्टी में उगता है। किसमें उगता है, मिट्टी में उगता है। तो यही हम देख लें। देखो आकाश को इन्होंने क्या बोला, लाल बोला है, लाल को टमाटर बोला, कोई मतलब नहीं है। टमाटर को दूध बोला, दूध को क्या बोला है, मृदा बोला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिट्टी और मृदा एक ही चीज तो होती है ना, सभी साथी को पता होगा। तो मृदा का जो इन्होंने अर्थ बताया, क्या बताया, सफेद बताया है। ठीक, तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। देखो मैं आपके हर तरीके के डेली प्रश्न लेके आ रहा हूं, ताकि रीजनिंग आपकी पूरी की पूरी एक साथ कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से आपसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। चैप्टर वाइज तो अब मैंने करवा ही रखा है, लेकिन आप अगर मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे तो आपको एग्जाम में पता चलेगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं। तब आपका दिमाग थोड़ा सा वहाँ पे ओपन होता है कि इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। यानी चौथे का जो साथी बी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं जरा अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समझेंगे सभी साथी ध्यान से, और इस प्रश्न को आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा। क्यों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और जब ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करते हो तब आपका दिमाग पता चलता कि ऐसे भी प्रश्न आपके आते हैं। ये जो आपका प्रश्न है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो 2018 में आपका वीडियो का पेपर हुआ था, किसका वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको फिर से बता दूं, ये आपके जो भी प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये आपके रियल पेपर के, मतलब जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिएगा कि किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। समझेंगे सभी साथी। क्या लिखा, एक विशिष्ट कोड में फ्रेम को ये लिखा जाता है, स्टोनी को ये लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करो, पहले नंबर पे ये देख लो। सबसे पहले ध्यान समझेंगे, जो साथी नए हैं वो फिर से समझ लें एक बार, कि जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप क्या करो, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे ये देखो कि कभी कभार क्या होता है कि इसका कोड ये दिया होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, और इसका कोड ये दिया होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, और इस वाले का जो कोड होता है, इन्हीं के शब्द यहाँ पे लिख दिए जाते हैं और उसी का कोड मान लिया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन नहीं लग रही। कैसे, जरा समझते हैं। जरा यहाँ पे देखो भाई, अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो आपने देखा कि आर, यहाँ से आर का कोड इन्होंने यू दे रखा है, तो इसके हिसाब से आर का कोड यहाँ पे यू होना चाहिए, लेकिन यू तो हमारा नहीं दे रखा। इसका मतलब ये जो हम तरीका लगा रहे थे कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। अब दूसरा तरीका समझेंगे, तब हम देखेंगे क्या ऐसा तो नहीं है कि इनके अपोजिट वर्ड लिख दी हूँ। तो अपोजिट वर्ब भी यहाँ पे नहीं है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, और यू यहाँ दे रखा है। यू यहाँ अगर होता तो काम चल जाता। मतलब कहने का क्या है कि सीधा सा इसका तात्पर्य हो गया कि हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो गलत हो गया। ठीक, अब जरा फिर से समझ लेते हैं कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो करना क्या। अब भाई तरीका कोई ना कोई तो होगा इसका, बिना तरीके के तो प्रश्न सॉल्व नहीं होता ये। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में चीज़ें क्या होनी, जरा ये समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते थोड़ा सा है, ये क्या है, फ्रेम है। सभी साथी मैं इसलिए करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। OUGBH यही लिखा ना, जगह कम है, थोड़ा सा कम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो समझो, यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आए, यहाँ पर ई है और
ई छूट गया, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करो, जैसे मैंने क्या बताया कि अब देखो, जब आपने सभी तरीके लगा के देख लिए और आपका प्रश्न सॉल्व नहीं, जो साथी कह रहे थे थोड़ा सा आप लेंदी बताते हो, अब इस प्रश्न का आप लोग उत्तर करिएगा। मैं देख रहा हूँ कौन कौन उत्तर इसके साथ में दे रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको 4 से 5 प्रश्न आप सॉल्व भी कर लेते हो तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखा करो भाई, हमें उनको भी बताना है जो जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब इस प्रश्न का आप लोग उत्तर साथ में करें तो आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। 2-4 प्रश्न अगर आपको आने लगे हैं तो ये नहीं समझिए कि रीजनिंग मुझे पूरी आने लगी है, ठीक है। और जो आपको आता है वो एग्जाम में नहीं आता है, ये भी सच्चाई है। चलो समझेंगे सभी साथी ध्यान से। तो ऐसे प्रश्न को समझने के लिए क्या करोगे, या तो आप ये देखो कि ये अक्षर जो है कितना इंक्रीज हो रहा है, भाई आपके दिमाग में चलेगा कि अक्षर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को देखो, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ आपको पता चलेगी। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर हम इसकी बात करें ये कितने नंबर पे होता है, तो आप सभी ओ का नंबर, अब देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो इन सभी की आप क्या करो, प्लेस वैल्यू को नोट कर लो। क्या करो, प्लेस वैल्यू को नोट कर लो। और प्लेस वैल्यू को नोट करने से आपको पूरा का पूरा चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक। चाहो तो बताओ मैं इसको नोट करवा दूं एक बार कि आपको चीज़ें कैसे करना। देखो सबसे पहले नंबर पे प्लेस वैल्यू आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर से देखो सबसे पहले नंबर पे फ्रेम का लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं, फ्रेम का। तो एफ का सभी साथी कमेंट करेंगे एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो एफ की अगर ई के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, तो एफ का कितना होता है, 6 होता है। और आर का कितना होता है, 18 होता है। और ए का कितना होता है, 1 होता है कोड, एम का 13 होता है और इसका 5 होता है, ठीक है। यही तो कोड होगा जाके। अब हम क्या करते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं जरा। ओ का कोड कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यू का कोड कितना होगा, 22 होगा, ठीक है। और जी का कोड कितना, GHI यानी जी का कोड कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 ही तो हो जाएगा ना, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और वी का सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, UV, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। ये 21 होगा, यू का कोड 21 होता है, वी का कितना होता है, 22 होता है। और एच का कितना हो जाएगा, एच का हो जाएगा आपका 8। यही तो कोड बनेगा। ये कोड आपके सामने बन गया। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि भाई अगर आप 6 से 15 पे जाने की कोशिश करोगे, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 7 प्लस हो रहा है। लेकिन आगे आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 6 के बाद आपने जब यहाँ देखा तो क्या पता चला, 7 हो रहा है। इसी तरीके से तो ऐड हो रहा है ना। तो आपने क्या करो, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे और पीछे की संख्या को जहां से देखते हैं वहां से इसको इनके अंतर देख लेते, कितना हो जाएगा, 10 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है, 10 का अंतर हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए क्या करोगे, आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। 13 और 18 के बीच में जब आप यहाँ पे जाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इनके बीच में जब इनका देखोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब क्या किया, इस वाले संख्या को इस वाले के अंतर को इन्होंने मिला दिया, ठीक है। और इसी तरीके से इस वाले को यहाँ बना दिया। जैसे अगर आई की वैल्यू की बात करें तो आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे। और बाई के बाद में क्या बचता है, केवल जेड बचता है। तो 9 इधर से और 1, तो 10 का अंतर हो गया कि नहीं हुआ। इसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब यही तरीका हम लोग इसमें लगा देते हैं, ठीक। देखो समझो, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे नंबर पीछे से हम इसको देख लेते हैं, किसको, पीछे से। तो इसमें करना क्या है, इसमें 10 का अंतर करना है, इस वाले में 8 का अंतर करना है, इसमें हमें कितने का करना है, 6 का करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से करेंगे। और यहाँ पे कितना करेंगे, 4, और यहाँ पे 2 का अंतर करेंगे, ठीक। यही अंतर आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है, तभी आप उस अंतर को कर पाओगे। जब तक ये तरीका नहीं लगाओगे तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको समस्या होगी, ठीक। देखो जरा समझते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे सॉल्व करोगे। भाई जो संबंध यहाँ पे करना तो उसी तरीके से करो। अब देखो यहाँ पर कितना 18 दे रखा है, ध्यान से भी साथ समझेंगे। ये दे रखा 18, और अंतिम में अगर जाओगे और 18 में हमें 2 का गैप करना है, कितना, 2 का, 2 मतलब प्लस हो रहा होगा। भाई माइनस कर रहे थे लेकिन यहाँ प्लस कर देंगे, तो 18 से कितना हो रहा होगा, 20 हो रहा होगा। अंतिम वाला 20 देख लो कौन सा ऑप्शन जा रहा है। तो जब से मैंने हम देखें ये ऑप्शन गलत हुआ और ये ऑप्शन गलत हुआ, 2 में टी यहाँ पे दे रखा है, यही तो होगा जाके। भाई आपको ऑप्शन चेक करना तो यही हो जाएगा। अब देखो समझो, यहाँ पर आपने एस को ले लिया, अब आपको नहीं पता है कि कौन सा उत्तर सही होगा, ये होगा ये होगा। अब यस है, यस की हम बात करते हैं। तो यस पे जब जाओगे तो देखो यहाँ पर एस को आपको 10 आगे बढ़ाना है। एस को है कितना बढ़ाना, 10। यस कितने नंबर पे होता है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, 19 नंबर पे। 19 के बाद में कितने अक्षर बच रहे हैं, 7। कितने बच रहे हैं, 7। और 7 के बाद में 7 तो अक्षर ये हो गए यहाँ पे। और अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तभी तो 10 आ जाएगा,
ठीक है ना, समझ में आएगा। एक बार इसको सॉल्व जरूर करें। तो अब 3 नंबर आपने जोड़ा, 3 का मतलब क्या, सी हुआ, तो यही तो उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, समझ में आया इस तरीके से प्रश्न को। थोड़ा सा प्रश्न लेंदी है लेकिन आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैं एक बार फिर से बता दूं क्योंकि कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे आपको कैसे सॉल्व करना। देखो समझ लो, यहाँ पे ई वाले का संबंध आपको इससे रखना है, एम का संबंध इससे रखना है, ए का संबंध इससे रखना है, और इसका संबंध आपको इससे रखना है, और इसका संबंध आपको इससे रखना है। जो पहले वाला उसमें 10 का अंतर होगा, दूसरे वाले में 8 का अंतर होगा, तीसरे वाले में 6 का होगा, और अंतिम इसके वाले में कितना होगा, 4 होगा, और इसमें आपका इसका तो कैसे होगा, 10 का अंतर, 8 का अंतर, 6 का अंतर, 4 का अंतर और 2 का अंतर। ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना। समझ में आया। अब आपको समझ में आया होगा कि वीडियो में कितनी रीजनिंग टफ आई थी। अब जो साथी रीजनिंग के दम पे अगर पेपर देने गए, सोचो क्या उनकी कंडीशन रही होगी। तो आप ऐसे प्रश्नों को डरो नहीं, जितनी आपने प्रैक्टिस कर ली, मैं इसीलिए डिटेल्स में पूरा कराने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहिएगा। ठीक, समझ में आएगा सभी साथियों को। किसी को मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जरा 6 नंबर की हम लोग बात करते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत शेयर वगैरह करते रहिएगा। ठीक है, समझेंगे जरा इसको कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आपसे क्या दे रखा है, समझेंगे। 6 नंबर की जब बात करें, क्या लिखा है, एक विशिष्ट कोड दे रखा है। मल्टी को इन्होंने बोलते ये बोला है, तो मीटर को इन्होंने बोला क्या हो जाएगा। अब देखो समझो, जैसे ही आपने देखा m, तो m के बाद में आपको क्या पता चला, n आता है, मतलब क्या हुआ, +1 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और आपने देखा u के बाद में क्या जा रहा है, t जा रहा। अब t के बाद में u आता है, मतलब क्या हो रहा है, -1 होगा। यानी कहने का देखा जाए तो ये चीज़ हो रहा। अब देखो h के बाद i आता, कहने का मतलब हमें सीरीज पता चली गई, पहले वाले अक्षर को केवल +1 किया जा रहा है और बाकी बाद में क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, यही सीधा आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। अब देखो जैसे ही आपने इस प्रश्न को सॉल्व करना किया, अब देखो एग्जामिनर ने ऑप्शन कितने टफ बना दिए। अगर यहाँ पे देखा जाए m की बात करोगे तो m के बाद में n आएगा, लेकिन n देखो इस ऑप्शन में इसमें भी और इसमें भी है। लेकिन तो हम क्या अंतिम को चेक कर लें। अंतिम में जब आप देखोगे r है, r से माइनस किया जा रहा है, तो भाई क्या होता है, p होता है और q होता और r आता है, मतलब एक माइनस किया होगा तभी तो q आया होगा। अब देखो ये 2 ऑप्शन आपके कैसे हो गए, अलग हो गए, मतलब कैंसिल हो गए, ये ऑप्शन गलत हो गए। अब आपके पास 2 ही तो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब जो 2 ऑप्शन बचे हैं, इसके बाद में ई को चेक कर लो। ई के बाद में अगर ई से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, डी आएगा कि नहीं आएगा। अब डी देख लो किसमें, डी इसी में तो दे रहा है। बात समझ में आई है कि इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, यही तरीका बेस्ट है। अगर आपको समझ में आ रहा तो आपको पीजी कॉन्सेप्ट लिख के भेजना है कि सर मुझे पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। मैं फिर से बता दूं, मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं क्योंकि कुछ साथी ऐसे जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनको समस्या हो रही होगी। क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि ये आया कैसे है। तो सबसे पहले नंबर पे +1 हो रहा है पहले वाले अक्षर में, दूसरे वाले में -1, मतलब बाकी पहले वाले में +1 हो रहा है और बाकी बाद में -1 होता चला आ रहा है। इस हिसाब से देखा जाए इसका 6 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो साथी 6 का ए दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को तो कोई समस्या तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 7 नंबर में यहाँ पे बोला कि कौन सा अक्षर जो इसमें तो आपको क्रम से लगाना, शब्दकोश वाला है। लगाओ सभी साथी कमेंट करेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखो सभी में H है तो H तो कॉमन हो गया। इसके बाद देखेंगे A कहाँ पे है, तो देखो A यहाँ पे 2 जगह पे, एक तो A यहाँ पे है और एक A यहाँ पे है। A के बाद में यहाँ पे S दे रखा है, यहाँ पर N दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को अब देखो यहाँ पर जब आपने देखा तो 4 पहले आएगा कि पहले 3 आएगा, तो 4 नहीं है पहले 3 आएगा ना। तो देखो 4 वाला ऑप्शन, लेकिन देखो यहाँ पे ऑप्शन, ये एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन कैसा हुआ, कैंसिल हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते। अब देखो जब ये आपने देख लिया, मैंने क्या बताया, जब आपने इस चीज़ को देख लिया अब आपको करना क्या है। अब H के बाद में भाई सीधा सीधा क्या आ जाएगा, A था, A के बाद N था, N के बाद में क्या S की तरफ जाओगे, H होगा कि नहीं होगा, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो 3 4 कौन सा, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि 3 4 दे रहा, 3 4 दे रहा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जब भी आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करो आप खुद से दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैसे दिमाग लगाओ भाई, आप ये बताओ अगर सबसे बाद में कौन आएगा, W आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सबसे बाद में कौन आएगा, W आएगा। अगर W बाद में आएगा तो W तो एक ही में दे रखा है,
तो क्यों ना इसको हम बाद में चेक करें। तो यही आपसे सबसे 5 नंबर पे कौन दे रखा है, यही दे रखा है। ठीक, ये तरीका होना चाहिए आपको एग्जाम में। भाई आपको शब्दकोश के अनुसार अगर आपको ABCD नहीं आती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप कंपटीशन मत आओ। भाई ABCD तो आपको तैयार करनी पड़ेगी ना। तो मैं फिर से बता दूं जो साथी नए हैं कि इसमें क्या होता है, A सबसे पहले नंबर पे आता है, V और C D इसी तरीके से क्रम चलता रहता है, यही क्रम हमें देखना होता है। फिर से मैं एक बार स्पष्ट को बता देता हूं कि आपने देखा H तो सभी में इक्वल है, तो देखेंगे A कहाँ पे है, तो A देखा आपने, A यहाँ भी दे रखा, A यहाँ भी दे रखा है, लेकिन A के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, यहाँ पर N है और यहाँ पर S है, तो पहले N आता है ना, तो यहाँ पे पहले 3 नंबर वाला हो जाएगा। तो 3 नंबर वाला आपने देखा तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट है। ठीक, इसी तरीके से आप आगे करोगे। अब इसके बाद में N आ जाता है, N तो आएगा ये, इसके बाद में S आएगा ना भाई, इसके बाद देखोगे तो आपका सीधे से ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल आपका 7 का C होगा, 7 का क्या होगा, C उत्तर होगा। तो जो साथी इसका 7 का C उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, जो आपके कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक, समझेंगे। देखो यहाँ पर बोला ABCD दोस्त हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस प्रश्न को पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर आप प्रश्न के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो गलत कर दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, B से छोटा कौन है A, तो इसको क्या करो, इसको बना लो आप। तो जब इसको बनाने बैठोगे तो कैसे लिखोगे, समझ लो यहाँ पे कैसे लिखोगे, B से छोटा कौन है A, तो भाई यहाँ पर हम बना देते हैं A, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। पर E से लंबा है, E से लंबा कौन है, A होगा ना, E से लंबा का मतलब कौन होगा, E हो जाएगा, E यहाँ पर। ठीक भाई, A की बात यहाँ पर की जा रही है ना, B से तो छोटा है लेकिन E से लंबा है, तो E यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, C सबसे लंबा है, अगर C सबसे लंबा तो भैया हम उसको यहाँ कहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी, आगे देखो, B से थोड़ा छोटा है D, B से थोड़ा सा छोटा है D, कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कहीं D होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा, B से थोड़ा छोटा है D, पर A से थोड़ा सा लंबा है, तो देखो A से थोड़ा सा लंबा ये है D, बिल्कुल सही बन गया, मतलब जो हम फिगर बना रहे थे वो बिल्कुल सही बन गया। अगला क्या पूछ रहा, इनमें सबसे छोटा कौन है, भाई सबसे छोटा तो E नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, आ गया कि नहीं आ गया, बताओ क्या इस प्रश्न में था। अगर आप इसी तरीके से तैयार करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जो लोग अपने दिमाग में एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस बना लेते हैं कि अरे मुझे तो रीजनिंग आती तो है लेकिन आपको वो नहीं रीजनिंग आती जो एग्जाम में आती है, और जो आपको आती है वो एग्जाम में आएगी नहीं, फिर आप सोचोगे कि अरे पता नहीं कैसे सब लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आएगा, इसका क्या हो जाएगा, B 8 का B बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड से आपको करवाना है, जल्दी आपकी क्लास, ठीक है, समझते भाई। अब आज आपकी जो GS की क्लास होती है वो नहीं आज आपकी हो पाएगी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। समझते जरा यहाँ पर, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, समझेंगे। एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, वह महिला फोटोग्राफ का पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे ये भी प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी प्रश्न आप क्या करो, पढ़ो मत, सीधे सीधे क्या करो, आप प्रश्न को सॉल्व करना शुरुआत कर दो। कैसे जरा समझो, यहाँ पे देखो, कह रहा है कि ये 2 लोग हैं यहाँ पे, तो ये फीमेल है, ये फीमेल है, और ये क्या है, ये है मेल, यही तो है। चलो भाई समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। कह रहा है कि महिला कहती है, पुरुष की रिंगार कहती, उसके भाई के पिताजी, इसके भाई, इसके कौन है भाई, तो मान लेते हैं इसके भाई यहाँ कहीं हैं, कोई एक है भाई, यहाँ पर बना लेते हैं कि ये भाई है, ठीक है। पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, समझना, मेरे जो दादाजी हैं उनके इकलौते पुत्र हैं। तो भाई इकलौते पुत्र की अगर इनके पिता की बात करें तो पिता यहाँ कहीं होंगे, अगर पिता यहाँ पे होंगे तो अब बोल रहे हैं कि ये बताओ वह महिला फोटोग्राफ के पुरुष के किस प्रकार संबंधित है। अब देखो इसका संबंध नहीं पूछा है, इन दोनों का संबंध पूछ दिया, और आगे कंडीशन क्या लगा दी कि पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। अगर ये इकलौता पुत्र इसका है, अगर ये इकलौता पुत्र है तो आप बताओ इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा। भाई दोनों की अगर बात कर रहे हैं, इकलौता ये पुत्र है, तो सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा भाई, और बोला कि भाई उसके भाई, तो भाई सीधा सा क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आगे बात समझ में कि नहीं, आपको कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है फिर से समझ लेंगे। जो साथी को नहीं समझ में आया है कि जब भी आप ऐसे प्रश्न को पढ़ो तो 2 बॉक्स बना लो,
और 2 बॉक्स ना बनाओ तो मेल फीमेल तो लिख ही लो। अब महिला की ओर इंगित कर रहे हैं यहाँ पर, ये मेल लिख दिया, ये फीमेल लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, ये फीमेल्स हैं और ये इनकी तरफ इशारा कर रही हैं। ये इशारा क्या कर रहे हैं कि उसके भाई के पिताजी, इसके भाई के जो पिताजी हैं मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इनके मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो भाई सीधे सीधे क्या हुआ, इनके सीधे सीधे बहन का रिश्ता हो जाएगा, ठीक। चलो आगे समझ लेते हैं, जरा आगे समझते हैं जरा इस प्रश्न को कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा। समझेंगे सभी साथी, और जो साथी इसका कमेंट करके उत्तर जरूर देते हैं, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं हमसे, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं या ऑनलाइन हमसे पढ़ा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट को करिएगा, ठीक। समझेंगे क्या करा, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर, दिशा की ओर। देखो सबसे पहले नंबर पे जब भी ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करना हो तो क्या बेस्ट तरीका होता है, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिएगा। देखो समझेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले नंबर पे क्या करो, आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप बना लो यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर ऊपर की बात करें इस जगह की, यहाँ क्या होता है आपका उत्तर होता है, यहाँ क्या होता है दक्षिण होता है, मैं बता दूं सभी साथियों को, और यहाँ क्या होता है पूर्व होता है, ठीक, और यहाँ क्या होता है पश्चिम होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। यहाँ कोई व्यक्ति है दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा, मतलब नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब देखो घड़ी हमारी ऐसे घूमती है, कुछ ऐसे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी है, सॉरी पूरा हट गया, एक बार फिर से बना देता हूँ, हाँ ठीक है। तो आपको तो पता चल गया होगा ना उत्तर की दशम। अब देखो ये शख्स इस तरफ खड़ा हुआ है, कह रहा 135 डिग्री जो है ये घूमता किस तरफ है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो भाई पहले तो ये पूरा घूमेगा 90 घूमेगा, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 45, तभी तो आप आएगा, तभी तो टोटल कितना होगा, इन दोनों का टोटल करोगे तभी तो 135 डिग्री आएगा, ठीक है। अगला क्या बोला, उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा में 180 घूमता है। तो भाई अगर हम बात करें यहाँ पे तो अच्छे से आपको क्या पता चल गया, फिर से क्या करता है वो 180 घूमता है, और 180 घूमने के लिए 45 तो पहले ये चलेगा, और 45 के बाद में 90 ये चलेगा, मतलब 135 तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और 135 में कितना जोड़े 180 हो जाए, तो भैया आप 45 जोड़ दोगे तो यहाँ तो आ जाएगा। ये शख्स यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की स्थिति है। अब कह रहा है उसका मुख किस दिशा में है, आप बताओ यहाँ पर ये कौन सी दिशा होती है। आपका उत्तर आएगा कि सर ये पश्चिम होता है। और यहाँ की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। आपका देखो उत्तर कौन सा है, एक ही में आपका नजर आ रहा है डी ऑप्शन। लेकिन अगर आप इतना समय एग्जाम में लगा दोगे तो फिर क्या पाया और क्या खोया आपने, ठीक है ना भाई। आपने अगर इतना समय लगा दिया तो आप औरों को कैसे पीछे कर पाओगे। तो उसको दूर करने के लिए आपको करना क्या है, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको ये देख लेना है कि पहले विपरीत जा रहा है और फिर से वो घूम रहा है। भाई मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, 180 माइनस 135 करो तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, तो आप सभी का उत्तर आ जाएगा 45। अच्छा ये जो 45 आया है इसको आपको चलाना कैसे जरा समझ लो। यहाँ पे तो ये शख्स यहाँ पर खड़ा था, नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा था, तो इसको 45 डिग्री केवल घुमा दो यहाँ पर, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। समझ में आया, ये आपको दिशा पता है कौन सी होती है, ठीक। बोलो सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ में आप लोग कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। आप लोग बीच में रुक क्यों जाते हो, साथ में लोग कमेंट बहुत कम करने लगते हैं, ऐसा आप लोग क्यों करते हो भाई। लगातार आप पढ़िएगा और डेली प्रश्न को नोट करिएगा, और जिसको इसकी PDF ज़रूरत हो वो टेलीग्राम हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आपको शेयर करना है, और डेली आपको 5 सब्सक्राइबर तो बढ़वाने ही कमाने कम से कम है, 5 लोगों को तो आप क्लास में ला सकते हो, ठीक है। तो 10 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इसमें आपको है इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसमें लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो नहीं बनाया जा सकता आपको करना है यहाँ पे बताना है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले, ये देखो कौन सा अक्षर जो ऐसा है जो नहीं बन सकता है। अब आपने देखा डी ऑप्शन, देखो डी में यहाँ पे 2 ई दे रखी हैं, क्या इसमें 2 ई हैं भैया, यही तो नहीं बनाया जा सकता है। कितना समय इस प्रश्न को लगा सॉल्व करने में। ऐसे ही प्रश्न तो आपको मोटिवेशन देते हैं आपको कि मैं इतनी आसानी से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेता हूँ। तो 11 का कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। मैं पिछली क्लासेस में
ये प्रश्नों को करवा चुका हूँ, तो जिन साथियों ने नहीं देखा वो क्लास को जरूर देख लेंगे जाके। ठीक, आज जो पहली बार क्लास में जुड़े हैं, 2 क्लासें आपकी हो चुकी, वो क्लास को आप लोग जरूर देख लेंगे। अब देखो इसमें भी आपसे पूछा है किसका, नहीं बनाया जा सकता। क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रिंट नहीं सही हो पाया है, समझेंगे क्या है। अब देखो क्वालिफिकेशन की बात हो रही, किसकी बात हो रही, क्वालिफिकेशन की बात हो रही। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा नहीं बना सकता है। नहीं बनाने के लिए आप ऐसा क्या करो जो आपका सही उत्तर आ जाए। अब देखो जैसे यहाँ पर आप पहले ऑप्शन को देखोगे, यहाँ पर आर दे रखा है, क्या क्वालिफिकेशन में कहीं आर आता है? तो आप सभी का उत्तर आएगा कि सर क्वालिफिकेशन में तो आर नहीं आता है। मतलब यही तो हमारा उत्तर हो गया, यही तो उत्तर हो गया, यही शब्द हम इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं भाई। सभी साथी मैं फिर से मैं बता देना चाहता हूं, जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है आपके द्वारा मेरी बात तक पहुंच रही है, आपको दिल को छू रही कि आपके द्वारा मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है, तो आप प्लीज़ शेयर जरूर कर दे थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे ये भी समझ लेते जरा आप। ठीक है, देखो समझेंगे भाई क्या बोल रहा है, जरा समझेंगे सभी साथी ध्यान से। यहाँ पर लिखा है बी तथा क्यू भाई हैं, तो भैया हम इनको मना लेते हैं कि बी तथा क्यू क्या है, ये आपस में भाई हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, अगला समझेंगे। एल का पुत्र है क्यू, एल का पुत्र कौन है, क्यू, यानी एल का पुत्र कौन हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एल का पुत्र क्यू, हमने बिल्कुल सही बना दिया। अगला क्या बोला, जे का भाई है एल, जे का भाई क्या है, एल है। तो भैया अगर ये भाई हैं तो हमने यहाँ पे इक्वल लगा दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जे एन का पुत्र है। समझना यहाँ पे जे जो है किसका पुत्र है, एन का। हम इसको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है सभी साथियों को, एन का पुत्र है। अब बोल रहा है कि एन जो है किस प्रकार से संबंधित है बी से, एन आपको बताना है कि किस प्रकार से संबंधित है बी से। अब बताओ ये आपस में भाई बहन है, ठीक है, और ये अगर इसका पुत्र है तो ये इसका भी तो पुत्र होगा कि नहीं होगा। अगर इसका पुत्र होगा तो अगर यहाँ से देखा जाए ये आपस में भाई हैं, मान लेते ये आपस में भाई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका संबंध बताना है, तो सीधा सा क्या पता चल गया भाई, पोता होगा कि नहीं होगा। सीधा सा क्या पता चल गया कि ये बी कौन, एन कौन होगा, बी का बाबा होगा। लेकिन पूछा एन से संबंधित है, मतलब एन का पूछ रहा है, एन का संबंध पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। पौत्र को क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं। ठीक, पौत्र बोलते हैं इसको। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है, अगर आ रही तो साथ में कमेंट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपके 20 प्रश्न भी सॉल्व होने वाले हैं, बस आप लोग इसी तरह के क्लास को देखते रहिएगा। ठीक है, समझते हैं भाई जरा। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात कर लेते हैं। अब फिर से देखो यहाँ पे फिर से वही प्रश्न आ गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, समझेंगे 14 प्रश्न में क्या दे रखा है। क्या बोला, जैसे उसने बोला उसी तरह को समझेंगे। क्या बोला, ए और बी भाई हैं। भाई फिर से यहाँ करते हैं, ए और बी क्या है, भाई। हम यहाँ पे बना देते ए बी भाई हैं। सी और डी बहनें हैं। क्या है, सी और डी क्या है, यहाँ पर बहनें हैं। तो हम इसको भी थोड़ा सा बना देते हैं, अगर चाहो तो इसको भी बना देते हैं। सी और डी क्या है, यहाँ पर बहनें हैं। तो हमने बना दिया डी और सी क्या है, आपस में ये बहनें हैं आपस में। ठीक है, अगला क्या बोला, ए का पुत्र डी है। चलो भाई यहाँ का ए का पुत्र क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। बी का सी से संबंध क्या है, बी का सी से संबंध क्या है। तो अब देखो यहाँ पे बताना, इस तरीके से बताना यहाँ पे। तो बी का सी से संबंध क्या हो सकता है, आप लोग खुद बताइएगा। अगर यहाँ पर चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बताओ ये आपस में क्या है, भाई हो बहन है, लेकिन अगर ये इसका डी जो इसका पुत्र है तो ये भी तो इसका पुत्र होगा। अगर ये इसका पुत्र होगा, इसका पुत्र बी का पुत्र तो नहीं होगा। अगर बी का पुत्र नहीं होगा, जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा के जो भाई हैं वो आपके कौन हुए जाके, चाचा हुए जाके ना। तो चाचा तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे नजर आ रहा, क्या, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। जो साथी 14 का डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप ध्यान से रीजनिंग को पढ़ते रहे तो आपको खुद से लगने लगेगा रीजनिंग इतनी आसान थी। ठीक है, रीजनिंग आसान नहीं है, रीजनिंग को मैं आसान बना रहा हूँ आपके लिए। समझते भाई, जो साथी हमसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने और इसको कितने अच्छे तरीके डिटेल्स में कराया हुआ है। समझेंगे सभी साथी। 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों का आदर्श है। शिक्षक क्या है, एक तरीके का विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
क्या चीज़ है यहाँ पर? आदर्श हो जाएगा। समझेंगे सभी साथी। शिक्षक विद्यार्थियों का क्या है यहाँ पे? आदर्श है। अगर ये आदर्श है तो हम सेकंड नंबर पूछेंगे क्या है? अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। बिल्कुल सही बात है भाई। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लग जाए, उतनी जल्दी आपकी शादी ब्याह भी हो जाए। ठीक है ना? बात समझ में आ गई नहीं? कई सारे लोग तो इसीलिए पढ़ते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं केवल वो इसीलिए पढ़ते हैं कि उनकी शादी और ब्याह हो जाए, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आप भी यही पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सबका अपना टारगेट, अगर कुछ भी टारगेट है तो कोई बात नहीं है, आप टारगेट जो बना रखा उसी के हिसाब से पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो कम से कम। ठीक है ना? कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि केवल यही देख के कि शादी की जाती है कि लड़का मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इधर गोरखपुर तरफ आप चले जाओगे, वहाँ यही सब होता है। ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा। अब देखो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। ये जो दो आपके पॉइंट दे रखे हैं, इनके निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कह रहा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं होती है। अब देखो क्या हमारे इन दोनों पॉइंट में ऐसी बात बोली है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं होती है? आप बताओ इन दोनों पॉइंट में कहीं ऐसा उसने बोला है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा तो इन्होंने कहीं बोला नहीं पहले ऑप्शन में, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला? सब मिलाकर शिक्षक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? वैज्ञानिक। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित करता है। मैं आपको डेली क्लास पढ़ाने आ रहा हूँ तो आप में कुछ ना कुछ इंप्रूव हो रहा होगा। अगर इंप्रूव हो रहा है इसका मतलब क्या है? आपकी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो तेज हो रही है। ठीक, कहने का मतलब क्या? सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अब सेकंड देख लेते क्या है। सेकंड केवल एक ही में दे रखा है, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को? इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। डेली के डेली मुझे बोलना पड़ता है, आप लोग इतना तो कम से कम काम कर सकते हो, डेली 5 नए साथियों को क्लास में ला सकते हो, लेकिन आपको चाहते ही नहीं हो, आप सपोर्ट ही नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से। चलो कोई नहीं, मेरा काम पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊँगा, आप करो ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो समझते भाई। देखो यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न, पहला यहाँ पे दे रखा सभी कप प्लेट हैं। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना? इस तरीके से करना। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? कप, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कप लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं किसी को। ठीक है, सभी कप प्लेट हैं। सभी कप प्लेट के लिए आप बना लोगे ऐसे कि ये क्या हो गया? प्लेट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई प्लेट चम्मच नहीं है, तो भैया कोई प्लेट चम्मच नहीं मतलब क्या? इसका संबंध यहाँ से नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे। यहाँ पे इसका कोई संबंध नहीं है। और ये क्या है? ये आपका सी फॉर चम्मच है। ठीक, अगला क्या बोला है? कुछ चम्मचें पेन नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो कुछ तो हैं भाई, इस पॉइंट को समझना। अगर मैं आपसे बोल दूं आधा गिलास खाली है तो आधा भरा भी तो है। बात समझ में आ गई कि नहीं? या मैं बोलूं आधा गिलास भरा है मतलब आधा खाली है। तो यही पॉइंट यहाँ पे बोला, कुछ चम्मचें पेन नहीं है मतलब कुछ है। इसका मतलब अगर कुछ है तो चम्मच का तो यही फिगर बनाया था, तो कुछ के लिए आधा इसका हिस्सा ले लेते हैं। और ये क्या है? पेन है, पी फॉर पेन हो जाएगा। ठीक, अब जरा समझ लेते हैं। ये अंदर वाला जो हिस्सा यहाँ पर है ये कप का है, बाहर वाला हिस्सा ये प्लेट का है, और ये जो हिस्सा ये चम्मच का है, और ये किसका? पेन का है। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा हम लोग निष्कर्ष को पढ़ना शुरू करते हैं। देखें क्या लिखा? कुछ पेन कप हैं। क्या बोला? जब कुछ जो पेन हैं वो क्या? कप हैं। आप बताओ अगर इसका संबंध इससे नहीं है, क्या इसका संबंध कहीं इसको दे रखा है? तो नहीं दे रखा ना, हमारे जब प्रश्न में नहीं दे रखा है, इसका मतलब पहला कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अगला समझते हैं। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको ध्यान से सभी साथी समझेंगे। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कुछ कप चम्मच, कुछ कप जो हैं वो चम्मचें हैं, कुछ कप क्या है? चम्मचें हैं। अब देखो कप ये है, चम्मच यहाँ है, इनका संबंध कहीं जब बताया नहीं गया, पहले उन्होंने बोल दिया संबंध नहीं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? अब देखो समझो अगला क्या बोला? कोई कप चम्मच नहीं है। कोई भी कप चम्मच नहीं है। अब देखो समझो, ध्यान समझेंगे। हाँ तो बिल्कुल सही बात बोले, इन्होंने बिल्कुल सही बोला। ये है आपकी कप और ये चम्मच है, इन दोनों को संबंध कोई नजर आ रहा? नहीं आ रहा ना, तो थर्ड कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला समझेंगे। कुछ पेन कप नहीं है। कुछ जो पेन है वो कप नहीं है। आप समझो
ये आपका पेन है और ये कप है, तो भैया पूरे से कुछ तो आप निकाल सकते हो ना। भाई आपके पास में 10 रुपये थे, मैंने आपसे बोला कि भाई आप मुझे कुछ रुपए दे दो। आप 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। इसी तरीके से बाहर से अंदर की तरफ, गोले की तरफ जब आते हैं तो कुछ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका थर्ड वाला और फोर्थ वाला सही हो जाएगा। देख लेते हैं किस में, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, केवल थर्ड और केवल ये सही हो जाएगा। ठीक, तो 16 का जो साथी बी यहाँ पे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना सभी साथियों को, और सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरीके से आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा जो कंटेंट है, मेरे जो जानकारी दी जा रही है वो आपको कुछ ना कुछ थोड़ी वो समझ में अगर आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप करें और लिखें उसमें कमेंट में पीजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो भाई समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और उसके स्थान पर छात्रों की वास्तविकता योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल लाने की जरूरत पर बल दिया है। फिर से सभी साथी समझेंगे। देखो होता क्या है, जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, जो यूपी ट्रिपल एससी, जो साथी पीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, पीटी में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ आपको लग रहा है कि भाई चलो अरे टफ प्रश्न आ गया, मैं छोड़ क्लास को चले जाऊँ, लेकिन आप एग्जाम में आएगा तब क्या करोगे? तो अभी अच्छे से समझ लो इसको, कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। लिखा, उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविकता योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल लाने की जरूरत पर बल दिया। पहला ऑप्शन निष्कर्ष क्या निकल रहा है, परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, परीक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए। क्या इससे परीक्षा अगर समाप्त कर दोगे तो क्या बताओ कोई इनमें चेंजमेंट होगा? नहीं होगा। मतलब ये निष्कर्ष कैसा है, गलत है। भाई मान लो जैसे अगर इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करें, कोरोना काल समय चल रहा है, तो कोरोना काल में देखो क्या है, जैसे आपके जो ग्रेजुएशन के जो छात्र होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि आप जो पेपर होगा वो थ्योरी ना लिख के ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन बिल्कुल परीक्षा को समाप्त नहीं किया गया है। मतलब बच्चा इससे पढ़ेगा। भाई आपको अगर बदलाव करना है तो क्या परीक्षा बिल्कुल कैंसिल करा दोगे? तो पहला तो कैसा हो गया, गलत हो गया। दूसरा, वर्तमान परीक्षा प्रणाली को छात्रों को वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है, यही तो बोला है। अगर जो हम रियल चीज़ हैं उनको आकलन नहीं कर रहे हैं तभी तो हमारी प्रणाली कहीं दिक्कत आ रही है। तो यही तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो साथी 17 का बी उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक शेयर थोड़ा बहुत करते रहिएगा। इससे आपका कुछ भी जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं कितनी कंजूसी करते हो, लाइक शेयर वगैरह कुछ करते ही नहीं हो। चलो वही समझते हैं ज़रा। ठीक है, हाँ, और आप लोग डेली के डेली डाटा को बचा के रखिएगा। डाटा कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं बाद में कि सर मेरा डाटा खत्म हो जाता है। अरे भाई डाटा को आप लोग बचा के रखिएगा, इधर उधर की चीज़ थोड़ा सा कम करिएगा। आपको पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, समझते हैं ज़रा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, लेकिन मैं आपको डिटेल्स में करवाऊंगा। और ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, एक लाइन में केवल उत्तर ये निकल के आएगा। जैसे बोले वैसे ही पढ़ते चले जाओ। क्या बोला, 2 मोटरसाइकिल सवार ए और बी एक ही बिंदु से अपनी तैयारी। अब देखो यहाँ हम मान लेते हैं, इस जगह मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मानते हैं, यहाँ पर बोले कि दोनों ए और बी यहीं पे। अब जैसे वो बोले वैसे उसको चलाते जाओ। कह रहा है यहाँ पर सवार ए पूर्व की तरफ 11 किलोमीटर चलता है। किसकी तरफ जाता है वो? 11 किलोमीटर पूर्व की तरफ। तो हम मान लेते हैं, समझना ध्यान से, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 11 किलोमीटर ये है। कितना? ये मान लेते हैं 11 किलोमीटर इसने चल दिया। ठीक, चलो मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लेते 11 किलोमीटर ये यहाँ पे था इस जगह पे, और ये 11 किलोमीटर ऐसे चला। ये कितना चला? 11 किलोमीटर। अगला क्या बोल रहा है कि फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा। तो बायां तो इधर होगा, बायां इधर और दायां इधर होगा। इधर मुड़ा और मुड़ने पर क्या करता है, 9 किलोमीटर तक जाता है। मुड़ के कहाँ जाता है? ये 9 किलोमीटर आ गया। ये 11 है और ये 9 हो गया। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, सवार, अब देखो ये 2 आ गया। अब करा सवार बी, तो बी भी यहीं, बी यहाँ पे खड़ा था ना, यहीं से इसको चलाना शुरू करेंगे। बी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है। तो भैया 8 किलोमीटर हमने इसको चला दिया। यहाँ पे कितना चला दिया? 8 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, कर फिर पूर्व की ओर तरफ मुड़ जाता और 11 किलोमीटर चलता है।
अब देखो यहाँ पर ये आ गया तो पूर्व की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ चलता है। और कितना चल रहा है? 11 चल रहा है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, 11 चल दिया और ये बंदा यहाँ पर आ गया। अगला क्या बोल रहा है? फिर इसके बाद में क्या, फिर अपने दाहिनी मुड़ जाता है। अब देखो बायां ऊपर की तरफ होगा, नीचे इस तरफ होगा। और कितना चलता है? ये चलता है केवल 7 किलोमीटर। यही तो 7 लिखा है। ठीक, समझ में आ गया। सवार बी के संबंध में ए कहाँ पर है? अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान से सभी साथी समझेंगे। जब आपने देखा कि भैया यहाँ चला कितना था, ये 7 चला है, तो बचा कितना यहाँ पर, ये कितना बच गया? तो आपका उत्तर क्या आएगा? सर 1 बचा। अगर ये 1 है और नीचे यहाँ पर ए है और ये कितना चला था? 9, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर ये 10 हो जाएगा तो कौन सी दिशा में ये काम कर रहा है? तो आप सभी का क्या आएगा कि सर ये उत्तर के बजाय दक्षिण में है, तो यहाँ पर ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बताओ कितना समय इसमें सॉल्व करने में लगा। अगर आप प्रश्न को बड़ा समझ के छोड़ दोगे तो आपको कोई ना कोई समस्या एग्जाम में जरूर होगी, और यही छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं जो आपको सिलेक्शन से दूर करते हैं। ठीक है ना? आप अभी उस दर्द को नहीं जान पाओगे जिसका पॉइंट तो केवल 0.05 से रुकता है। वो दर्द मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ ही कंडीशन हो चुकी, तो आप मैं उस दर्द को समझता हूँ। ठीक, तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? तो एक बार इसको क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बाद में सॉल्व कर लेना, नहीं तो पीडीएफ तो उसकी मिल ही जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो 18 का जो लोग ए उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है, चलो भाई हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो 19 प्रश्न क्या है, वो गलती से मिस्टेक से लग नहीं पाया है, कोई बात नहीं है। तो आपका मैं 20वां प्रश्न करा देता हूँ। 19 प्रश्न वो जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो वो हो सकता है मिस हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो आपका डायरेक्ट मैं 20 प्रश्न करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखो यहाँ पर 18 है, 18 के बाद में 20 आ गया है, तो हो सकता है वो गलती से एक प्रश्न छूट गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो समझना है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। समझते जरा यहाँ पर क्या बोला है। देखो ये इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं, आप भी को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं जरा ये समझ लेते हैं। जब भी प्रश्न इस तरीके का आपके एग्जाम में आए तो आपको पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना, जरा समझते हैं। यहाँ पर स्लैब लिखा है, केबल और केबल स्लैब को समूह को पहचानना आपको है। तो कैसे पहचानोगे? इसके 2 तरीके हैं। कैसे, जरा समझते हैं यहाँ पर। तो इसको पहचानने के लिए आप क्या करो, या तो कोड बना लो या ऑप्शन से चेक कर लो। समझ में आया? या तो कोड बना लो या ऑप्शन से चेक कर लो। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। यस के लिए क्या क्या कोड हो सकते हैं भाई, आप यहाँ पे लिखेंगे एस। यस के लिए कौन कौन से कोड हो सकते हैं जरा समझो। यस देखो कहाँ पर है भाई, इस वाले में तो यस नहीं है, एस इसमें है। यस के लिए आप देखोगे तो देखो समझो, हम एक आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे इसको ढूंढा जाता है। ठीक, यस देखा आपने यहाँ पर है, तो इसके इधर देख लो और इधर देख लो। इसके हिसाब से देखा जाए यस का जो यहाँ पर कोड कितना आया, 57 आया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो दूसरा कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस का दूसरा कोड निकालो भाई। दूसरा देखो अगली लाइन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ठीक, अगला समझते हैं। इस लाइन की बात करेंगे, एस यहाँ पर है, अगर यहाँ पर है तो इस पूरे को समझ लो, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अभी हम केवल एस को केवल आपको ऑप्शन बता रहे हैं, फिर आपको ऑप्शन से बताएंगे। ठीक, इसके बाद में आपने देखा इस वाले को देख लो, तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ठीक है, ये केवल एस के वैल्यू निकल रही अभी हैं। इसके बाद में जब आपने देखा यहाँ पर इस वाले एस को, तो इस वाले एस को आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा एस यहाँ पर ये, और यहाँ से ये, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब देखो इसमें पहले नंबर पे तो ये देख लो कि कितने जो हमने ऑप्शन यहाँ पे निकाले हैं क्या वो सही हैं। देखो एग्जामिनर ने कितना हाईटेक दिमाग लगा दिया, देख रहे हो ना, सभी ऑप्शन पहले नंबर पे रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, आपको दूसरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर दूं, कोई किसी को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आपने देख लिए कि इसके कोड कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे, एक 57 कोड निकला, 65 निकला, 78 निकला, 89 निकला और 96 निकला। ठीक है, अब आप उसके आगे वाला सब देख लो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो अगला हम और सॉल्व कर लेते हैं कि भाई एल के कोड क्या हो जाएंगे। देखो जरा समझो, एल आपका इसमें नहीं दे रखा तो इसमें दे रखा, तो एल के कोड के लिए पहले नंबर पे आपने देखा एल यहाँ पे है, तो एल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 00 कोड हो जाएगा। देखो 00 यहाँ पे दे रखा। अभी हम ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे,
मैंने क्या बताया, अभी आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगला समझेंगे यहाँ पे 0 0 हुआ, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा कि फिर से आप इसको चेक करेंगे, तो जब फिर से चेक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा कि L के लिए आपका हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। देखो 13 किसी में नहीं दे रखा है। अगला देखेंगे L, अगला देखेंगे तो 21 नंबर पे आ जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, L की बात करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तो 34 भी लिख लेंगे इसको हम, ठीक है। 34 के बाद की अगर हम बात करें, फिर आप देखेंगे कितना 42, कितना आ जाएगा 42, ठीक। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक को छोड़ के सभी ऑप्शन दे रखे हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पर अभी भी हम तरीका नहीं लगा सकते हैं। 34 वाले को देखेंगे तो वैसे तो आपका अगर उत्तर देखेंगे तो ये आ जाएगा, उत्तर तो इसका सी सही है, लेकिन हमारे पास में सी सही तो है, कैसे सही होगा, दो चीज़ें तो हैं हमें मिल गई हैं, ठीक है। अगला क्या करो, अगले वाले को भी आप चेक कर लो, ठीक। इस तरीके से आपको सभी सॉल्व करना है, ये पूरा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको मैं इसी तरीके से पूरी की पूरी आपको चीज़ें मैंने बता रखी हैं। आपको एक बार इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मैं इसको कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगला प्रश्न आपको सॉल्व करवा दूंगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर आपको एस के जितने भी कोड होंगे वो आपको निकालने ही पड़ेंगे, ठीक। तो ऐसे करते करते आप ऑप्शन के करीब पहुंच जाओगे। तो आप लोग आज की क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जितने भी साथी ने क्लास को देखा है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ आपको आता था, कुछ मेरे द्वारा ज्ञान दिया गया, उसको आपने उनको नया ज्ञान में जोड़ लिया, ठीक। इसी के साथ में आपको क्लास के डेली आपकी क्लास 8 बजे होती है, लेकिन आज किसी कारणवश से क्लास 9 बजे हुई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम की वजह से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस कारण से मैंने क्लास को 9 बजे लिया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता, डेली आप करंट अफेयर की डेली क्लास जो होती है 7 बजे आप लोगों को क्लास में उपस्थिति आपकी दर्ज करवानी है, ठीक है। और जल्दी आप लोगों के लिए 9 बजे वाली क्लास भी आपकी होने लगेगी, और आपको करंट अफेयर का जनवरी का मैं तैयार कर रहा हूँ, जनवरी जैसे कंप्लीट होता मैं आपको करवा दूँगा, ठीक। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो आज की क्लास के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत अपने फिर कमेंट करिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया। आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करें, ठीक। आज की क्लास के बारे में आप लोग फीडबैक जरूर दें कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें कुछ तो आपका बेनिफिट हो रहा है, या मैं केवल ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग जब तक बताएंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो डेली आपको सबसे पहले नंबर पे करना क्या, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो साथी नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। 7 बजे सुबह आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, 8 बजे शाम को क्या है PM लिख दें यहाँ पे, नहीं तो कई साथी लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपकी डेली रीजनिंग की क्लास होती है, और 9 बजे यहाँ पर आपकी GK GS की क्लास होती है। समझ में आ गया। तो अभी आपकी 3 क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, जल्दी आपके और क्लासेस शुरुआत हो जाएंगी, ठीक। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास के बारे में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।